अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? आज 22 जुलाई है और दिन है बुध। आज हम लोग उर्दू अदब में सबक मेरे खिलौने प्यारे खिलौने पढ़ेंगे। किताब निकालिए, सफ़ा नंबर 56 मेरे खिलौने प्यारे खिलौने। खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल चाह रहा था कि सारी गुड़िया खरीद ले, और गाजी की नज़र सिर्फ गाड़ियों पर थी। कोई बोलने वाली गुड़िया, कोई सायरन बजाने वाली गाड़ी। कुछ चीज़ें रिमोट से चलती थीं, कुछ चाबी से। अब्बू ने हंस कर देखा और जल्दी से पसंद करने के लिए कहा। बहुत मुश्किल से फातिमा ने एक गुड़िया और गाजी ने एक गाड़ी खरीदी। दादी जान देखें, उन्होंने घर आकर अपने खिलौने दादी जान को दिखाए। दादी जान मुस्कुराईं और उन्हें अपने कमरे में ले गईं। दोनों बच्चे उन्हें हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने अलमारी खोलकर एक डिब्बा निकाला। ये क्या है? फातिमा ने दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। दादी ने कहा, इसे खोलो। फातिमा ने खोला। ये क्या? इसमें एक कपड़े की गुड़िया, गुड्डा, कागज़ की परी, कपड़े का झुनझुना और एक तरफ माचिस की डब्बियों से बनी ट्रेन रखी थी। दोनों अपने खिलौने भूलकर इन चीज़ों को निकालकर देखने लगे। कपड़े की गुड़िया के बाल काले धागों के थे और अगले सफ़े पर आइए। और इसमें सितारों और सुनहरी धागों से बने हार, बुंदे और चूड़ियाँ भी पहनी हुई थीं। एक तरफ इसके छोटे कपड़े भी रखे थे ताकि बदले जा सकें। दादी जान, ये खिलौने कहाँ से आए? बेटा, ये मेरी अम्मी ने मुझे बनाकर दिए थे, वो मैंने अभी तक संभाल कर रखे हुए हैं। दादा जान भी कमरे में आ गए थे। बच्चे उन्हें अपने और दादी जान के खिलौने दिखाने लगे। देखें दादा जान। दादी जान भी खिलौनों से खेलती थीं। गाजी ने हंसते हुए दादा जान से कहा। दादा जान मुस्कुराए और उन्हें अपने पास बिठा लिया। तुम्हें पता है कि सिर्फ दादी जान नहीं बल्कि हम सब से बहुत पहले, यानी हज़ारों साल पहले भी बच्चे खिलौनों से खेलते थे। गाजी ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादा जान, आपको कैसे पता चला? दादा जान उठे और उन्होंने एक किताब उठाई। ये देखो, इस किताब में इन खिलौनों की तस्वीरें हैं जो ज़मीन से खुदाई में और बहुत सी चीज़ों के साथ मिले हैं। दरियाए सिंध के पास से मिलने वाली हज़ारों साल पुरानी चीज़ों में ये भी शामिल हैं। इसी तरह मिस्र और यूनान की पुरानी चीज़ों में से बहुत से खिलौने निकले। ये खिलौने पत्थर, लकड़ी और घास फूस से बनाए जाते थे, जिनमें गुड़िया, जानवरों की शक्ल के छोटे छोटे खिलौने, बैलगाड़ियाँ और लोगों के काम करने के औजार भी थे। मिस्र में तो ऐसी गुड़िया बनती थीं जिनके हाथ पांव हरकत कर सकते थे। अगले सफ़े पर आइए। जैसे जैसे तरक्की होती गई, खिलौने कपड़े, प्लास्टिक और कुछ और चीज़ों से बनने लगे। और ये तो तुम्हें पता ही है कि खिलौनों से सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि खिलौनों से सिर्फ बच्चे ही नहीं खेलते, बल्कि बड़ों को भी इनमें दिलचस्पी होती है। इसी तरह बहुत से जानवर भी खिलौनों से खेलते हैं। जी, मैंने बिल्ली को देखा है कि वो किसी भी चीज़ को खिलौना बना लेती है और इससे खेलने लगती है। गाजी ने कहा। हाँ, साथ वालों का कुत्ता तो कल लकड़ी के एक टुकड़े को हवा में उछाल उछाल कर खेल रहा था, फातिमा बोली।
جی ہاں، کچھ کھلونوں سے بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے، جیسے گڑیا اور کھلونوں کے ساتھ گھر گھر کھیلنا، اور کچھ کے لیے دوڑ بھاگ ضروری ہے، مثلاً گیند سے کھیلنا، لٹو چلانا، رسی کودنا وغیرہ، دادا جان نے کہا۔ پھر دادا جان، کھیلنا بری بات تو نہیں، بلکہ زیادہ کھیلنے پر ڈانٹ کیوں پڑتی ہے؟ بیٹا، زیادہ کھیلنے پر پڑتی ہے نا۔ کام وقت پر ہو تو ڈانٹ نہیں پڑے گی، کھیل کے وقت کھیل اور پڑھائی کے وقت پڑھائی کرنا ضروری ہے۔ دادی جان نے سمجھایا۔ دونوں سر ہلاتے اپنے کھلونے لے کر لاؤنج میں چلے گئے، جہاں سے گڑیا کے بولنے اور گاڑی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ دادی جان نے مسکراتے ہوئے اپنے کھلونوں کا ڈبہ بند کر دیا۔ یہ تھے آج کا سبق، میرے کھلونے، پیارے کھلونے کی بلند خوانی۔ اب میں آپ کو اس کی مشکل الفاظ کے کچھ معنی بھی سمجھاتی جاؤں گی کہ ہوا کیا تھا۔